हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व रूट्स। ओके, तो सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं हम। तो ये जो अंडर रूट का साइन है, ये जो साइन है इसे बेसिकली हम लोग अंडर रूट या फिर रूट सिंपली रूट बोल सकते हैं। और वैसे ही इस रूट के साइन को रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है ना। और हम लोग इसे अंडर रूट साइन वर्ड से डिनोट करते हैं या सिंपली रूट बोल सकते हैं। अब ये मैंने रूट 5 प्लस रूट 5 यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है। तो किसी भी नंबर के आगे जब कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो हम वन कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 + 1। अब ये अंडर रूट साइन जो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 को एज्यूम कर लेंगे कि एक्स है, सपोज दैट। तो एक्स प्लस एक्स हो जाता है 2x। तो सेम उसी तरह हम इसे 1 + 1 जो हमारे पास है तो वो 2√5 हो गया। ये ऐड इस तरह से होता है। जब किसी भी नंबर के आगे कुछ भी नहीं है तो हम उसे 1 लेट कर लेते हैं, और जैसे कि रूट 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे था 3 और +1 4, 4 √7। ये इसका आंसर होगा। ओके, तो हम इसे एज्यूम करके करते हैं। ऐसे मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सेम क्वेश्चन लेके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अब इसमें देखिए रूट 2 और रूट 2 सेम बेस है, तो रूट 2 कॉमन ले लिया तो 4 + 6 तो हमारे पास हो गया 10 अंडर रूट 2। तो एडिशन के केस में हमारे पास बेस का मतलब जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो हम बाहर के नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। और अंडर रूट के अंदर अगर सेम बेस सेम नंबर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, तो मतलब अलग अलग नंबर्स हैं तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। हम क्या ही कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन लिया तो 1 का वापस से उस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही नंबर आया। सेम क्वेश्चन नंबर 5 में अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 डिफरेंट है तो हम इनमें भी कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट है कि एडिशन करने में ये जो बेस मतलब बेस मैंने एक अज्यूम किया है कि अंडर रूट रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम होंगे तो ऐड हो जाएंगे। तो जैसे 2√5 + 6√5 और ये 4√3 है तो ये ऐड नहीं होगा। तो रूट 5 और 2√5 + 6√5 हो गया 8√5 और ये 4√3। अब इसके आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं होने वाला, तो आंसर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो जैसे हम एडिशन में करते हैं सेम एज इट इज़ हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं। कुछ बच्चे लोग अंडर रूट के अंदर जैसे 5 + 5 इस तरह से ऐड कर देते हैं कि ये 5 + 5 और 10 हो जाएगा। बट ये रॉन्ग मेथड है। जो मेथड है मैंने जैसे बताया इस तरह से करना है। तो सेम एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो जैसे हम एज्यूम करते हैं कि रूट 5 में से मतलब रूट 5 को एज्यूम किया था एक्स, तो वैसे ही अगर आप y - y एज्यूम करेंगे तो y - y कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। तो जब किसी भी नंबर के आगे कुछ नहीं है तो 1 - 1 रूट 5 को हमने ले लिया कॉमन, और 1 - 1 0, 0 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 0। अब कुछ बच्चे से कैंसिल आउट करके 1 लिख देते हैं, वो रॉन्ग होगा, ये 0 होता है। ओके, तो सेम जैसे एडिशन वैसे ही सब्ट्रैक्शन, बस इसमें माइनस करना होता है। तो रूट 7 जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैंने रूट 7 कॉमन ले लिया तो 3 - 1 हो गया 2√7। सेम इसी तरह बेस सेम है, बेस का मतलब अंडर रूट के अंदर सेम नंबर्स हैं। तो मैंने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया 4 - 6। तो 4 में से 6 गया तो माइनस का 6, तो माइनस का 2 अंडर रूट 2, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए क्योंकि 6 ग्रेटर नंबर था। तो ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन होता है वही नंबर हम पुट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 डिफरेंट है, मतलब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर हम 1 कॉमन भी ले लें, दोनों में 1 है, 1 कॉमन भी ले लें तो सेम एज इट इज़ नंबर हमारे पास रहेगा। मीन्स टू से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट साइन के अंदर सेम नंबर होगा तो ही हम फर्दर उसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 सेम है तो हम इनमें से कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2√5 - 6√5 को एक साथ कर लिया और -4√3 को एक साथ। तो इसमें से रूट 5 को कॉमन लिया तो 2 - 6 और माइनस का 4 अंडर रूट 3। तो 2 में से 6 गया 4 पर माइनस का, क्योंकि 6 के आगे माइनस का साइन है तो 4 अंडर रूट 5 - 4 अंडर रूट 3। फर्दर इसमें हम -4 अगर कॉमन ले लें तो रूट 5 प्लस का माइनस कॉमन ले लिया ना तो अंदर प्लस का रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम था। तो अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो इसको जरा गौर से देखिए। तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही सिंपली हम कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो आप उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 मैंने मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ऐसे ही 3 को हमने 1 यानी कि रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर मल्टीप्लाई और इरेशनल टू इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई। तो 3 का 1 से 3 और अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 जा 49, 49 का अंडर रूट होता है 7 और 7 3 जा 21। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में 4 का मल्टीप्लाई 6 के करेंगे तो 24 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 4,
तो 4 का अंडर रूट होता है 2 और 2 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 आंसर। तो अंडर रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई में कोई भी दो डिफरेंट नंबर भी हैं तो हम उन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम नंबर भी हो तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट नंबर है तो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होता है। तो अंडर रूट 3 इंटू 2 तो अंडर रूट 6 हो गया। सेम इसी तरह रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 7 मल्टीप्लाई 5 35। अब 35 आगे फर्दर इसके फैक्टर नहीं होंगे, स्क्वायर रूट नहीं होंगे तो हम यहीं पे से ड्रॉप कर देंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 6 में सारे रेशनल नंबर के एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 और अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर का 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 4 2 ज़ा 8 6 ज़ा 48 और अंदर हम करेंगे 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई 3। अब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 हम बाहर ले लेंगे, इसे अंडर रूट 25 का 5 ले लेंगे। देन आफ्टर अंदर बचा अंडर रूट 3। तो 48 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5 8 जा 40 कैरी 4 5 2 जा 5 4 जा 20 और 20 कैरी 4 था 240 अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन कितना ईजी है। तो हम इसे मैं इसे एक बार रीचेक कर रही हूँ सही है या नहीं। तो हाँ मतलब सही है। 5 5 जा 25, 5 को बाहर कैरी आउट लिया और इसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट के मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है। आप अलग अलग नंबर्स में आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप डिवाइड में देखिए सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टली इसे वर्टिकली हम लिख लेते हैं। तो अंडर रूट 5 अब एक साथ एक अंडर रूट में रखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल और अंडर रूट 1 का तो 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 अंडर रूट 7 और इसको डिवाइड के साइन में हम कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट 7। अब 3 इसे भी हम उसी तरह 3 अंडर रूट 7 अपॉन 7 करेंगे तो 1 अंडर रूट 1 का 1 ही होगा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल और 4 अपॉन 6 को हम सॉल्व करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 और अंडर रूट 2 अपॉन 2 1 होता है तो 2 अपॉन 3 हमारे पास आंसर आ गया। अब अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये 3 और 2 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। बाकी सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। तो 2 अंडर रूट 7 और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंडर रूट 5। तो 2 अपॉन 3 और अंडर रूट 7 अपॉन 5। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसे यहीं पे ड्रॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने सारे बाकी एग्जांपल्स में 3 3 के पेयर लिए थे। अब डिवाइड में तो 2 के पेयर ही ले सकते हैं वरना उसका अलग ही रूल हो जाएगा। इसमें भी 1/2 जो बचा और बाकी अंदर जो भी है वो फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो इस फर्स्ट वाले का 1 आंसर था, सेकंड वाले का 3 और इसका 2/3 और इसका अंडर रूट 3/2 और इसका 2/3 अंडर रूट 7/5 और इसका कैंसिल आउट होकर 1/2 5/3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना देखा, अगर आपको समझ में